जी ताज़ा 24/7 में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। गुरुवार का दिन पुलिस प्रशासन की गतिविधियों का केंद्र रहा। कई योजनाओं का लोकार्पण व शुभारंभ हुआ। जैतापुर में पुलिस थाने तो एसडीएम कार्यालय परिसर में पासपोर्ट ऑफिस का समारोह पूर्वक शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में बतौर अतिथि सांसद गजेंद्र पटेल, विधायक बालकृष्ण पाटीदार, कलेक्टर भव्या मित्तल, एसपी धर्मराज मीना की उपस्थिति में शहरवासियों को नवीन थाने और पासपोर्ट ऑफिस की सौगात मिली। अतिथियों ने कहा कि इन सुविधाओं से शहरवासियों को न केवल कानूनी सुविधाओं की सौगात मिली है, बल्कि इससे शहर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। चाहे पासपोर्ट के लिए इंदौर, भोपाल या जैतापुर क्षेत्र के लोगों को मेन गांव नहीं जाना पड़ेगा। कलेक्टर एसपी ने बटालियन को लेकर चल रही चर्चाओं पर विराम लगाते हुए कहा कि बटालियन खरगोन में ही रहेगा, खंडवा नहीं। डीआईजी भी यहाँ है, संभाग भी शहर बन सकता है, इसलिए बटालियन यही रहेगा। एसपी ने सांसद विधायक से नवीन थाना भवन निर्माण में बजट स्वीकृति के प्रयास के साथ ही आवास एवं पुलिस सामुदायिक भवन निर्माण की मांग भी रखी। उल्लेखनीय है 2022 में रामनवमी पर हुए दंगे के बाद तत्कालीन गृह मंत्री ने शहर में 2 थानों की घोषणा की थी। प्रशासनिक लोग, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट है और दूसरा पुलिस प्रशासन है, इन दोनों प्रकार के कर्मचारियों को इनके कोई घंटे तय नहीं रहते हैं। अगर 24 घंटे अगर किसी की ड्यूटी रहती है तो उसमें पुलिस प्रशासन की सबसे ज़्यादा ड्यूटी रहती है। और इनकी पीड़ाओं को समझने के लिए भी कोई आपकी बात को कम समझ पाता है, क्योंकि जब थाना बनता है या चौकी बनती है तो जनता आपके पास कोई कंप्लेंट लेकर आती है, कोई शिकायत लेकर आती है और वो खुद की शिकायत करती है। आपकी बहुत सारी स्थितियों को समझ नहीं पाती कि आप रात को सोए कि नहीं सोए, दिन को भोजन किया कि नहीं किया, और कभी कभी नाराजगी के कारण आपको उसका प्रतिकार भी झेलने का अवसर मिलता है। और इसलिए मैं आज बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आदरणीय एसपी साहब के नेतृत्व में खरगोन की हमारी जो पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो पिछले कई वर्षों से दुरुस्त भी हुई और अच्छी ठीक भी हुई है। आज कलेक्टर घोषित हो रहा है। देखिए, थाने ज़्यादा से ज़्यादा खोलना ये हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। थाने तो होना चाहिए, लेकिन थाने सुनसान रहना चाहिए। थाने में कोई जाना आना ही नहीं चाहिए। पुलिस के अधिकारी सिर्फ बैठे रहें। हमारी पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारी पूरी पार्टी का यही विचार है। तो ये संभव कब है? जब यहाँ की जनता ही ऐसा प्रयत्न करे कि कोई व्यक्ति थाने पे ही न जाए, और उसमें सबसे पहली जिम्मेवारी होती है जनप्रतिनिधियों की। जनप्रतिनिधि यदि जागरूक हैं तो बहुत सी छोटी मोटी बातें वही नहीं पड़ जाती। देखिए, समाज में अपराधियों का प्रतिशत कितना होता है? आधा प्रतिशत होता है। वो आधा प्रतिशत हम पुलिस के जिम्मे छोड़ दें और 99.50 हम अपने खाते में ले लें। 99.99% लोगों को जनप्रतिनिधि और जनता ने स्वयं ही संभालना है। कर्मचारी हमारे पुराने क्वार्टरों में भी रहने को मजबूर हैं। हम प्रयास करते हैं कि हर व्यक्ति की नीड को कैटर किया जाए। तो ये शासकीय क्वार्टर और सामुदायिक भवन के लिए मेरी एक छोटी सी डिमांड है। बीटीएस और बटालियन निश्चित रूप से हम लोगों ने उसका प्रोसेस शुरू कर दिया सर। और एक छोटी सी और डिमांड है कि हमारे जो पुलिस लाइन का कैंपस है वहाँ 15 अगस्त 26 जनवरी के कार्यक्रम और बहुत सारे शासकीय कार्यक्रम, शहर के बहुत सारे लोग घूमने भी आते हैं, जनता का काफ़ी सहयोग रहता है। अगर वहाँ पे नगर पालिका की टीम, क्योंकि 15 दिन में एक बार वहाँ पे राउंड लगता है, थोड़ा साफ सफाई का निश्चित रूप से खरगोन शहर भी जैसे बढ़ रहा है, इसकी जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो जनसंख्या को
के बढ़ने के कारण यहाँ पर एक आवश्यकता थी। ये जैतापुर चौकी हुआ करती थी, लेकिन अब इसमें और ग्रामीण क्षेत्र का विस्तार करके उसे नगरीय क्षेत्र को मिला करके कि आज जैतापुर थाने के रूप में इसका शुभारंभ हुआ है। पूरे जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि ये जनता की सुरक्षा की दृष्टि से जनता की आवश्यकता की पूर्ति करने में ये सहायक होगा। सारी जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र में शांति स्थापित हो, और निश्चित तौर पर लंबे समय से जनता की मांग भी थी कि खरगोन में जो जैतापुर चौकी है इसको थाने का स्वरूप दिया जाए। और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी से जब हमने मांग करी तो उन्होंने तत्काल घोषणा करी और आज वो चौकी थाने के रूप में परिवर्तित हो रही है और आज हमने उसका लोकार्पण किया है। मेरे साथ हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय बालकृष्ण जी, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष छाया दीदी, आदरणीय हमारे मंडलों के अध्यक्ष, पार्टी के हमारे पदाधिकारीगण और समस्त साथीगण उपस्थित है। और निश्चित तौर पर ये जो सौगात मिली है ये जनता की कानून व्यवस्थाओं को बनाने के लिए, और कहीं न कहीं इस जगह पर जो एक प्रेम व्यवहार बना हुआ है इस प्रेम व्यवहार में और बढ़ोतरी हो, और निश्चित तौर पर इस प्रकार का केंद्र स्थापित करने की शुरुआत है। और लंबे समय से जो मांग थी आज पूरी हुई है। आज ये थाना बना है, इसके बाद इसका स्टाफ बढ़ेगा और क्वार्टरों के लिए जमीन आवंटित की जा रही है। उसके बाद क्वार्टर्स बनेंगे, हमारे कई प्रकार के पुलिस विभागों के अधिकारी कर्मचारियों के लिए क्वार्टर का निर्माण करेंगे और आने वाले कुछ समय बाद बटालियन की जगह चिन्हित होने के बाद में बटालियन के केंद्र की स्थापित भी होगी। और निश्चित तौर पर खरगोन विकसित श्रेणी की ओर बढ़ रहा है और खरगोन जिले में जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में विकास की गति को खरगोन को मार्ग मिला है, निश्चित तौर पर एक नई सौगात है। और विकसित श्रेणी में एक थाना उस बिंदु के लिए काम करेगा जहां पर विकसित खरगोन में एक थाना भी उसमें प्रमुखता से काम करने वाला केंद्र बनेगा। आज की ताजा तरीन खबरों की ओर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक